हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3, ठीक है ना। और हमारे पास आज समझने के लिए एक नया टॉपिक है, ठीक है ना। तो न्यू टॉपिक आपका है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में कि मैंने वीडियोस जो बनाई हैं उनमें आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया था, वहाँ पे सॉल्यूशन किया था किसका, ओनली ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल, ये टॉपिक था उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया चीज जुड़ गया आपका सिस्टम ऑफ, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ में वहाँ पे हमने देखा था कि ओनली वन इनइक्वालिटी होती थी वहाँ पे, किसी एक इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते थे ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ बना करके। अब यहाँ पे क्या होंगे, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी। सिस्टम मीन्स आपका यहाँ पे या तो दो होंगी, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं आपके पास इक्वेशन, ठीक है, इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। वहाँ पे ओनली वन होती थी, एक इनइक्वालिटी होती थी, उसी को सॉल्व करना होता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3, 4 मीन्स वन, मोर देन वन होगी, एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम सिस्टम बोलेंगे, उसका पूरा का पूरा एक सेट जो बन जाएगा, ठीक है, पेयर या ट्रिपलेट इस टाइप की, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो आपसे बोल रहा है, देखो एक्सरसाइज 6.3 पे आप लोग देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है आपसे ग्राफिकली सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, इसमें लिखना आप गिवन इनइक्वालिटीज, जो आपकी इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, क्या होगी आपकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, और दूसरी दे रखी है आपकी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद लिखोगे नाउ करस्पॉन्डिंग, जैसे हम वहां पे कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे दो सिस्टम है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलोगे आप द करस्पॉन्डिंग इक्वलिटीज, द करस्पॉन्डिंग इक्वलिटीज, जो करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग इक्वलिटीज कितनी हो जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया इसको, एंड y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। ये करस्पॉन्डिंग इक्वलिटीज मीन्स इन इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग क्या हो गई, आपकी इक्वलिटीज हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे आप, फॉर, अब हमारे पास इसका तो हम बना सकते हैं फिर सिंपली, यहाँ पे तो इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास निकला है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो इसका सीधे आप ग्राफ प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। तो हम ग्राफ पेपर पे इसको जब प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना गया आपका 3, 1, 2, 3, तो ये बना। वाई पे तो गया नहीं इसका कुछ भी, ठीक है, इस वाली लाइन का, लाइन थर्ड का, ठीक है ना। तो y पे गया नहीं, तो x पे कितना है आपका 3 है, तो ये आपका y पे 0 मीन से ये बन जाएगी आपकी y एक्सिस के पैरेलल, ये बन गया आपकी लाइन, इसका सेट, सॉरी इसकी लाइन बन गई ये वाली, ठीक है। इसको बोलेंगे आप x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें दूसरी वाले की, जो फोर्थ वाला इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2, y पे चलो आप 1, 2, x पे कहीं गया नहीं है, तो ये इक्वेशन ये लाइन बन जाएगी आपकी ऐसे, इसको बोलोगे आप y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने देखा था जब हम थर्ड वाले को सॉल्व करते तो हमारे पास ये बना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर बाद में सोचना, पहले इस थर्ड वाले इस वाले के लिए देखते हैं x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 ने क्या किया, फिर इस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले के क्वेश्चन में देखे थे, एक पार्ट आपका बना ये वाला, एक पार्ट बना इधर वाला। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, वो हमने पता करना है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें एक कोई किसी पॉइंट को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 0, 0 को, ठीक है ना। फॉर, सीधे लिखना आप फॉर 0, 0, फॉर एनी, फॉर अ पॉइंट 0, 0, एक पॉइंट 0, 0 के लिए इक्वेशन कौन सा आपका फर्स्ट, इस क्या, फिर आपका ये 0 ग्रेटर देन 3, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। फॉर अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट 0, 0 के लिए इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा आपका, इज फॉल्स, इक्वेशन 1 क्या फिर आपका फॉल्स है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या लिखोगे आप इसका, शो
द, अगर ये फॉल्स है मीन्स ये पॉइंट उसमें उसमें लाई नहीं कर रहा है, मीन्स ये किधर को होगा इसका सॉल्यूशन, इधर को होगा। आप इधर को सैडेड रीजन कर लेना है इसका ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब यहां पे लिखोगे सो द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, ये वाली इनइक्वलिटी थर्ड वाली, ठीक है ना। ये थर्ड वाले के लिए हम देख फर्स्ट वाले के लिए देख रहे हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट inequality first represented by the shaded, ठीक है ना। ये shaded region से shaded region on the right side, इस लाइन के राइट साइड आपका सॉल्यूशन ऑन द राइट साइड एंड, और ये क्या भी आपका ग्रेटर इक्वल भी है साथ में, राइट साइड एंड इंक्लूडिंग, इस लाइन को भी इंक्लूड कर रहा है, ऑल पॉइंट ऑफ लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द लाइन, क्या लिखा मैंने, रीजन ऑन द राइट साइड एंड इंक्लूडिंग द लाइन, कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपका ये बन गया फिर इधर वाला, ठीक है। अब उसके लिए हम देखते हैं, आप सेकंड वाले के देखते हैं। फॉर पॉइंट 0,0 इक्वेशन 2 इज क्या, फिर आपका फॉल्स बनाए, ठीक है ना। अब ये फॉल्स बन गया, तो अब यहाँ इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट हमने रखा, फॉल्स बन गया ना, तो फॉल्स बन गया तो नीचे को तो होगा ना सॉल्यूशन, कहाँ को होगा इसका, ऊपर को होगा ये ऐसे, तो इसका ग्राफ आपका ऊपर को शेडेड पोर्शन बन जाएगा ये इसका इधर को, ठीक है ना। तो अब इसमें भी वही लिखोगे आप, सो द सेम वही आ जाएगा, सो द सॉल्यूशन ऑफ, सेम वही लिखना आप, इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट, सेम पूरा वही लिखोगे आप इसका, ठीक है ना। तो वही आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट साइड की जगह क्या आ जाएगा, रीजन ऑन द अबव, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर का, आप लोग लिखना इसको, रीजन ऑन द अबव, ठीक है, अबव एंड इंक्लूडिंग द लाइन y इज इक्वल टू कौन सा 2, ठीक है ना। ये आपका आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सेम ऊपर को बन गया। अब इसका जो टोटली सॉल्यूशन आएगा इस सिस्टम का, ये तो हमारे पास चला, पहले हमको पता चला इक्वेशन फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी का, फिर दूसरी इनइक्वलिटी का। अब इन दोनों को कंबाइंड जो बनेगा हमारे पास, ये जो कॉमन शेडेड रीजन आएगा, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है ना, जिसमें दोनों के दोनों शेड हो रहे हैं आपके, खड़े में भी तिरछे में भी, तो ये वाला आपका सॉल्यूशन होगा। तो लास्ट में लिखोगे इसका आप देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम, पूरा का पूरा क्या आपका सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन शेडेड रीजन। तो इसमें लिखोगे आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन शेडेड रीजन, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसी एक बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे सेम इसी टाइप से बनेगा सेकंड क्वेश्चन। हम बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपके क्या दे रखे, फिर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इनइक्वलिटीज, जो सबसे पहले आपके इनइक्वलिटीज दे रखी हैं, कौन सी दे रखी है फिर उसको लिखते हैं, ठीक है ना। 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया हमने, ठीक है। एंड सेकंड वन इज 3x + 4y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 ले लिया हमने। अब कन्वर्ट दिस इनइक्वलिटी इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी, ठीक है ना, कन्वर्टिंग, इसको कन्वर्ट कर लो, इट्स करस्पॉन्डिंग, द करस्पॉन्डिंग, सीधे लिख लो आप द करस्पॉन्डिंग इक्वलिटीज, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या हो जाएगी फिर इसकी, सबसे फर्स्ट इस वाले की लो आप, 2x + y = 6, ठीक है। और दूसरा आपका कितना हो जाएगा इस वाले का,
द करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी, इसको ऐसा करना है, इक्वलिटी ऑफ फर्स्ट कर लो इसको, द करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट वाले की करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी ये होगी आपकी, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले को, देन आफ्टर सेकंड करेंगे, ठीक है ना। द करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी ऑफ फर्स्ट इतना हो गया, इसको सॉल्व करो फिर अब, लेट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, और y इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं फिर सबसे पहले, x कितना आपका 0, तो y कितना गया आपका 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका पॉइंट। फिर y कितना है 0, तो x कितना गया आपका 3, y 0 तो x 3, 1 2 3, तो ये बन गया आपकी स्ट्रेट लाइन इसकी, जैसे हमने फर्स्ट इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था, सेम वही प्रोसेस रहेगी इसको सॉल्व करने की। तो कितना हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन बन गई आपकी ये। अब इसके लिए चेक करते हैं, फिर एक पॉइंट चेक करो इसका, 0,0 ले लेते हैं, ठीक है ना। फॉर 0,0 फॉर अ पॉइंट 0,0, ठीक है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा फिर आपका, फॉर अ पॉइंट 0,0 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। एक पॉइंट 0,0 के लिए इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 0 ग्रेटर देन 6, तो क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। सेम वही आ गया आपका फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स होगा तो इसका सॉल्यूशन किधर बनेगा फिर आपका, ये लाइन है ना, इस लाइन के लिए फॉल्स है ये, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका इधर को आ जाएगा सॉल्यूशन, शेडेड पोर्शन इधर को कर लोगे आप इसका, ठीक है ना। तो इसके बाद लिखो आप इसका सॉल्यूशन लिखो पहले, शो द सॉल्यूशन ऑफ inequality first represented by the shaded region above. अब ये क्या हो गया फिर above, ऊपर को है आपका, इस लाइन से ऊपर को, shaded region above and including the line 2x plus y is equal to 6. इस लाइन के ऊपर को और इस लाइन को इंक्लूड कर रहा है, इसका सॉल्यूशन ये बन गया आपका, ठीक है ना, सिंपल सा। अब उसके बाद क्या करोगे आप, ये तो निकल गया आपका फर्स्ट के लिए। अब उसके बाद लिखोगे द करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी ऑफ 2, सेकेंड वाले की। तो ये कितना हो गया आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना निकल गया आपका 3, और y करोगे 0 तो x आपका निकल गया 4। इसके लिए आप ग्राफ बनाओगे आप सेकंड वाले के लिए, इसी में x में कितना गया आपका 0, तो y में कितना गया 3, 1 2 3, ये पॉइंट आया, और y में 0, x में कितना 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट, इन दोनों को आप मिला दोगे ऐसे, ये बन गया आपका सेकंड वाला, मीन्स आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये वाली लाइन बनी, ठीक है ना। अब इसके लिए चेक करोगे फॉर अ पॉइंट 0,0, किसी पॉइंट 0,0 के लिए ये इसके करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वलिटी है सेकंड, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही, फॉल्स हो रही, चेक करो फिर इसको। इस पे रखो आप 0 0 रखा तो 0 लेस देन 12 आ जाएगा आपका, इट इज ट्रू। ये क्या आपका ट्रू है, ट्रू है मीन्स सॉल्यूशन कहाँ को होगा इसका, बिलो द लाइन, ये ऊपर को हो गया बिलो द लाइन, मीन्स जहां को आपका 0 0 लाई कर रहा होगा बिलो द लाइन, तो इसका सॉल्यूशन जो बनेगा आपका ऐसे बन जाएगा ये, और इसका जो बनना था आपका इधर को बनेगा। आप इसमें 2 पेन का यूज कर सकते हो, करोगे
ठीक है ना। 2 पेन का यूज़ करोगे तो क्लियरली आपका समझ में आएगा। फिर एक में करना ब्लैक पेन से, एक में करना ब्लू पेन से, ठीक है ना। और अब इसका जो टोटली सॉल्यूशन कुल मिलाकर के जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, एक ऐसा पोर्शन जिसमें आपका ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों के दोनों यूज हो रही होंगी, इस वाले पोर्शन में हो रही होंगी। यहाँ देखना आप, ये आपका ब्लू जा रहा होगा उधर को और ब्लैक वाला आ रहा होगा नीचे को, ये तो ये वाला पोर्शन बनना होगा आपका, ये वाला, ये लाइन ये जिसमें मैंने डार्क शेडेड कर दिया। तो ये वाला जो टोटली आपका शेडेड रीजन आएगा ये आपका कॉमन शेडेड रीजन इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसकी अब इस वाली लाइन का सॉल्यूशन लिखोगे पहले। सो द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी 2 रिप्रेजेंटेड बाई, वही लिखोगे आप जैसे ऊपर लिखा था, रिप्रेजेंटेड बाई द रीजन। यहाँ पे अबव की जगह क्या आ जाएगा आपका, बिलो आ जाएगा क्योंकि नीचे है ये, ठीक है ना। बिलो एंड इंक्लूडिंग वही आएगा क्योंकि आपका इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल भी है साथ में, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग द लाइन, जो ये लाइन थी आपकी सेकंड वाली, वो लिख लोगे आप सिंपल सा, ठीक है ना। सेम वही लिखोगे, अबव की जगह बिलो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट में जो इसका कंक्लूजन निकलेगा, इन दोनों इनइक्वलिटीज को मिला करके जो आपका सॉल्यूशन बना है कॉमन शेडेड रीजन, तो इसको लिखोगे। लास्ट में क्या लिखोगे फिर आप, देयरफॉर द सॉल्यूशन, आप लोग लिखना है इसको, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ linear inequalities is represented by the common shaded region including the point on the respective line। समझ में आया ना। The solution of the given system of linear inequalities is represented by the common shaded region, ये common shaded region, और इसमें ये लाइनें भी आपकी इंक्लूड होंगी, कॉमन शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट या इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट ऑन द रिस्पेक्टिव लाइन, ठीक है। इस रिस्पेक्टिव लाइन के ये जो भी आपके इंक्लूडिंग पॉइंट हैं ये भी आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बना आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अदर क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।